दोस्तों, क्या 36 बिलियन के 114 रफाल डील का इम्पैक्ट क्या भारत के तेजस MK2 और एएमसी के ऑर्डर पर पड़ेगा क्या? और इसका जवाब है नो। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 36 बिलियन है ये आपको एक ही साल में नहीं पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस डील को कंक्लूड करने में और कुछ महीने लगने वाले हैं और उसके बाद में जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। पहला ऑर्डर आने के अंदर कम से कम 3 से 4 साल लगने वाले हैं और हर साल हमें लगता है कि कम से कम लगभग 10 या 15 फाइटर जेट जो है भारत को मिलेंगे। और हमें लगता है कि इस पूरी डील को कंक्लूड होने में हो सकता है 10 या उससे भी ज़्यादा टाइम लगे। और इसलिए भारत को कम से कम जो है इन 36 बिलियन को 10 सालों के अंदर जो है पे करना है, जो कि हर साल लगभग 3 से 4 बिलियन के आसपास आएगा। और भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए 3 से 4 बिलियन जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से अगर हम 5 साल के बाद में बात करते हैं तो लगभग भारत की जो इकोनॉमी है वो कम से कम 5 से 6 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। और अगर हम 10 सालों की बात करते हैं आज से, तो 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए। और भारत जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए 3 से 4 बिलियन जो है हर साल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं हो। इसके अलावा आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के Su-30 जो कि अर्ली 2000 के अंदर परचेज किए गए थे वो 2035 तक 35 साल जो है पुराने पड़ चुके होंगे और एक तरीके से उनकी भी रिटायरमेंट एज आ जाएगी। और तब तक जो है लगभग भारत का जो तेजस MK2 है वो प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचेगा। और एक तरीके से ये जो फाइटर जेट होंगे वो आपके Su-30 MKI के जो अर्ली 2000 के अंदर जो इंडक्ट किए गए थे उनको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। और तब तक जो है हर साल जो भारत 10 से लेकर 15 Su-30 MKI को बनाता हुआ है वो एक तरीके से तेजस MK2 के द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे। और उसके बाद में उसी टाइम के आसपास अगर हमारा 5th जनरेशन AMC फाइटर जेट आता है तो टेक्निकली भारत जो है उसको अपनी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ानी पड़ेगी। इनफैक्ट भारत को और एडिशनल जेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के पास में लगभग 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। भारत की जो टोटल स्क्वाड्रन की जो नीड है वो 42 स्क्वाड्रन से भी ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर भी सोचना पड़ेगा। भारत के अपना जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट जिसको कि हम तेजस MK2 के नाम से जानते हैं, अभी तक फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं करी है। और आप ये बिल्कुल यकीन की तरह से नहीं कह सकते हैं कि अगले 7 या 8 सालों के अंदर ये डेवलप होकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, क्योंकि न केवल फाइटर जेट होता है बल्कि उस पर लगने वाले वेपन सिस्टम, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें हो, सेंसर्स हो, रेडार हो, इन सब को परफेक्ट तरीके से काम करना है। न केवल इनको अच्छे तरीके से काम करना है बल्कि आपके दुश्मन के पास में जो ऐसे वेपन सिस्टम्स है उनसे बेटर होना भी जरूरी है। मान लीजिए आप एक अच्छी रेंज की मिसाइल बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अस्त्रा MK1 मिसाइल है लेकिन पाकिस्तान के पास में अब 150 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। अगर भारत अपनी 100 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को अगर पाकिस्तान के 150 किलोमीटर रेंज की मिसाइल के आगे सामने प्लेस करेगा तो भारत का जो फाइटर जेट है वो फाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि भारत जो है न केवल एक अच्छा फाइटर जेट हो बल्कि उस पर लगने वाले जो वेपन सिस्टम्स है वो हमारे जो एनिमीज है उनसे भी बेटर सिस्टम हो। इसलिए भारत जो है उसको ऐसे जो इंपोर्ट्स है वो लगातार करते रहने पड़ेंगे जब तक भारत के खुद के जो वेपन सिस्टम्स और फाइटर जेट है वो आपके जो दुश्मन है उनसे जो है एक कदम आगे नहीं निकल जाए। एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने से आप एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी कर सकते हैं, आपको एक अच्छी ट्रेड डील मिल सकती है। नहीं तो जो है आप जो है इसके अंदर हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। ये एक रियलिटी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।